देखिए, आपको मैं टैंक नंबर 1 की हालत दिखाता हूँ। इनके भ्रष्टाचार की पोल खोलने की जरूरत नहीं है, खुली खुलाई है। शायद इस तस्वीर को देखने के बाद, हालांकि गजेंद्र शेखावत जी पुरातत्व सांस्कृतिक मंत्री हैं, केंद्र के हैं, बैठे हैं, इट्स ओके, लेकिन उनकी ही सरकार है। शायद ये बदहाल तस्वीर देख के सोए हुए मंत्री राजेश अग्रवाल, मैं मंत्री से आग्रह करूंगा, भाई हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पे कम से कम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और एक बार इस टेंडर को देखें। मैं आपको फेज 2 में दिखाने लाया हूं। तस्वीर देखिए ड्रोन की। पहले आप देख सकते हैं, ये वही तस्वीर है जहां पर पुरातात्विक स्मारक को खंडर में तब्दील करने के लिए बाकायदा जेसीबी का इस्तेमाल किया गया है, जो जेसीबी यहाँ कतई भी यहाँ पे मंजूरी नहीं दी जाती। एएसआई विभाग के वे घूस जैसे अधिकारी, ये घूस जैसे अधिकारी ही हैं पुरातत्व विभाग के, जिन्होंने इस प्रकार से खुदाई को मंजूरी दी है। पुरातत्व विभाग अपने तमाम बोर्ड्स पर लगाए रहता है कि ये 1958 एक्ट के तहत इस स्मारक के संरक्षण को यहाँ पर लागू कर दिया गया है और अगर इसे कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसे 3 साल के कारावास होगा। ये देखिए पुरातत्व के अवशेष, ये शायद किसी बर्तन का भाग हो सकता है। ऐसे कई यहाँ पर पुरातात्विक अवशेष है जिसे भी पूरी तरह से क्षति पहुंचाई गई है। पिछले 19 सालों में जितना पैसा इसके संरक्षण के लिए लगाया गया है, उससे 10 से 20 गुना ज्यादा पिछले 2 से 3 सालों में करोड़ों रुपए फूकने की साजिश हुई है। उन पत्थरों को देखिए, अभी 4 दिन पहले ही इन पत्थरों को वापस व्यवस्थित ढंग से पिचिंग किया गया ताकि इसके अंदर की ढोल का पोल मत खुल जाए। 60-40 यानी कि 60% नए पत्थरों का उपयोग किया जाना था, उसका भी खुलेआम उल्लंघन किया गया। यहाँ पे कोई पत्थर नया नहीं है। और इस तरफ आप देखिए और उस तरफ आप देखिए, ये दोनों नया कंस्ट्रक्शन, मतलब स्वरूप को ही बदल दिया गया है। यहाँ कहीं भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट, पुरातात्विक स्मारक, प्राचीन स्मारक का दीदार मत हो पाए और इनकी थूक पालिश का नतीजा ये हो कि इनके जेब में करोड़ों अरबों रुपए बस आ जाए। देखिए क्या यहाँ पे आपको 3000 गैलन पानी और उसके बाद में शील्ड क्लियरेंस के लिए जो पैसा जारी हुआ है, जो टेंडर स्वीकृत हुआ है, आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ के हालात। ये देखिए, इतना अच्छा पाथवे है जिसको कहीं से चोट नहीं पहुंची। अरे इससे बदतर काम तो रामकिशोर झा के अनेकों साइट्स में, नई साइट्स में आपको देखने को मिलेगा। इससे घटिया पाथवे बना हुआ जो अभी 1 से 2 दिन में ही, 4 दिन में, 2 महीने में, 4 महीने में टूट रहा है। तो देखिए, ये फेज 2 में हम आपको जो तस्वीर दिखाने लाए हैं, वही ये विभाग है जिसकी जिम्मेदारी सांस्कृतिक धरोहर, पुरातात्विक धरोहर का संरक्षण करना। लेकिन इस राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी को किस तरह से खंडर में तब्दील करने की साजिश हुई है, मैं आपको फेज 2 में दिखाने लाया हूं। तस्वीर देखिए ड्रोन की। पहले आप देख सकते हैं, ये वही तस्वीर है जहां पर पुरातात्विक स्मारक को खंडर में तब्दील करने के लिए बाकायदा जेसीबी का इस्तेमाल किया गया है, जो जेसीबी यहाँ कतई भी यहाँ पे मंजूरी नहीं दी जाती, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ड्रोन की तस्वीर से आप जमीनी तस्वीर को देखिए, जब यहाँ पे उस ठेकेदार जिसका नाम रामकिशोर झा और मां शारदा कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम में ये दोनों काम करते हैं, और एएसआई विभाग के वे घूस जैसे अधिकारी, ये घूस जैसे अधिकारी ही हैं पुरातत्व विभाग के, जिन्होंने इस प्रकार से खुदाई को मंजूरी दी है, जबकि यहाँ पे जेसीबी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसीलिए अलाउड नहीं है कि खुदाई में कहीं पुरातत्व यानी कि प्राचीन स्मारक को कहीं कोई क्षति ना पहुंचे। तो इस हिसाब से अगर देखें तो पुरातत्व विभाग अपने तमाम बोर्ड्स पर लगाए रहता है कि ये 1958 एक्ट के तहत इस स्मारक के संरक्षण को यहाँ पर लागू कर दिया गया है और अगर इसे कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसे 3 साल के कारावास होगा। ये आप बोर्ड देखिए पहले स्क्रीन पे। अब जब आम आदमी के लिए 3 साल का कारावास, तो ये नियम बनाने वाले, ये फर्जी भ्रष्ट अधिकारी जो पुरातत्व विभाग के ऐसे काली मुत्तू, असिस्टेंट इंजीनियर राहुल तिवारी,
ठेकेदार रामकिशोर झा, मां शारदा कंस्ट्रक्शन पर यह खुदाई के बाद अब क्या एफआईआर होगा? क्या इन्हें 3 साल का कारावास होगा? क्या इन पर पेनल्टी की जाएगी? यह बड़ा सवाल है। अब उसके बाद आपको तस्वीरें देखिए कि यहां पे संरक्षण का काम दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा। यहां तबाही करने का काम हो रहा है, संरक्षण करने का काम नहीं हो रहा है। और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो एसी कमरे में बैठे, आप पहले भी देखे होंगे, हमने आपको दिखाया था स्टिंग ऑपरेशन में राहुल तिवारी क्या कहते हुए नजर आ रहे थे। वही असिस्टेंट इंजीनियर जिनके संरक्षण में, और वही ऐसे काली मुत्तू जो जानबूझ करके यहाँ पे डटे हुए हैं। बार बार कयास लगाए जा रहे हैं कि अधिकारी जानबूझ करके यहाँ से जाने के लिए, अपना ट्रांसफर कराने के लिए, स्थानांतरण कराने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि वो इस लपेटे में नहीं आना चाह रहे हैं जो भ्रष्टाचार और अनियमितता का आलम उन्होंने रचा था। यहाँ पर जो उन्होंने साजिश रची, जो उन्होंने जमीन यहाँ पे बनाई, भ्रष्टाचार की नींव जो रखी, उसमें अभी इन 2 अधिकारी ऐसे काली मुत्तू और असिस्टेंट इंजीनियर राहुल तिवारी के साथ साथ अरुण राज जो कि भोपाल में अभी पदस्थ हैं, उनके आरडी रीजनल डायरेक्टर अरुण राज पर भी कई सवाल उठे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। शायद इनके तार प्रधानमंत्री कार्यालय से भी जुड़े हुए हैं। तो मैं पहले भी आपको वही कहा, फिर से वही कह रहा हूं कि ये ठेकेदार खुलेआम कहता फिर रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, दिल्ली में प्रधानमंत्री ऑफिस से मेरा जुड़ाव है। तो अगर प्रधानमंत्री ऑफिस से जुड़ाव है, अगर दिल्ली से पुरातत्व मंत्रालय के अंतर्गत इसका जुड़ाव है इस ठेकेदार का, तो कहां गया हिंदुत्व का वो झंडा जिसे बुलंद करती है भाजपा? क्या बेच खाए वो हिंदुत्व के झंडे को? हिंदुत्व का झंडा दिखा करके आज हमारे छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक स्थलों का ये हाल कर रहे हैं, जिसपे शायद आपको शर्म आ जाए अगर आप यहाँ की तस्वीर देखेंगे। तो ये तो सिर्फ एक नजारा है, इसके पीछे की पिक्चर मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले फेज में आपने देख चुका है कि कैसे यहाँ पे तबाही का आलम रचा गया है, और अभी आप आइए, ये देखिए इस खुदाई में, ये देखिए सबसे पहले ये बकेट चला हुआ है जेसीबी का। इससे ज्यादा साक्षात्कार क्या अधिकारियों ने चलाया है? अगर उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है और जेसीबी को वहां से हटा दिया गया है, तो ऐसे काली मुत्तू और राहुल तिवारी के घर का पैसा है जो यहाँ पे बर्बाद करने के लिए, ये देखिए ये आपको अवशेष दिख सकते हैं। ये देखिए पुरातत्व के अवशेष, ये शायद किसी बर्तन का भाग हो सकता है, ऐसा मैं अंदाजा लगा रहा हूं। ऐसे कई यहाँ पर पुरातात्विक अवशेष है जिसे भी पूरी तरह से क्षति पहुंचाई गई है, बुरी तरह से क्षति पहुंचाई गई है। और आपको बता दें, पिछले रतनपुर की हम बात ना करें, बिलासपुर सब सर्कल में पिछले 19 सालों में जितना पैसा इसके संरक्षण के लिए लगाया गया है, उससे 10 से 20 गुना ज्यादा पिछले 2 से 3 सालों में करोड़ों रुपए फूकने की साजिश हुई है, और फिर भी आलम खंडर का बना हुआ है। आप बताइए, क्या पाथवे बनाना जो वहां पे हमने आपको दिखाया था, अभी भी आपको दिखाएंगे, वहां भी आपको ले चलेंगे, आप बताइए कि क्या ऐसे इस स्थल को संरक्षण करना जरूरी नहीं है? जानबूझकर साजिश रची जाती है कि जो ऑनगोइंग चीजें हैं, जहां से सीधे तौर पर पैसा निकाला जा सके और किसी को हवा मत लगे। जो पाथवे ठीक है, जिस पे गाड़ियां तक चल सकती है, हालांकि यहाँ पे गाड़ियां चलने का प्रावधान नहीं है, लोग यहाँ पे घूमते हैं और प्राचीन स्थलों को देखते हैं, उसका दीदार करते हैं, सिर्फ उन्हीं के चलने के लिए अनुमति है। लेकिन उसके बावजूद अभी भी बहुत हद तक के वो पत्थर सही है, वो पाथवे बिल्कुल सही है, 10-15 साल चाहे शायद चल जाए, लेकिन अब वहां पे अगर गबन करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। 10-15 अगर पत्थर चेंज कर दिए तो पता नहीं चलेगा। ये पिचिंग जो आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे काफी बच्चे भी हैं, देखिए पिचिंग जो आप देख पा रहे हैं, पिचिंग में जो पत्थर यूज हुए हैं, उन पत्थरों को देखिए, अभी 4 दिन पहले ही इन पत्थरों को वापस व्यवस्थित ढंग से पिचिंग किया गया ताकि इसके अंदर की ढोल का पोल मत खुल जाए। इसके अंदर जहां तक की खबरें आ रही है 60-40 यानी कि 60% नए पत्थरों का उपयोग किया जाना था, उसका भी खुलेआम उल्लंघन किया गया। यहाँ पे कोई पत्थर नया नहीं है, जो पत्थर पड़े थे, जैसा कि आप अभी टैंक नंबर 2 में देख पाएंगे,
टैंक नंबर 1 में देख पाएंगे, ये टैंक नंबर 2 है। तो जो 2 नंबर में जो पत्थर लगे हुए थे, उसी पत्थरों को व्यवस्थित करके, उसको निकाल करके, डिसमेंटलिंग करके, वापस उन्हीं को सजा धजा करके और उसके ऊपर पॉलिश कर दी गई है, ताकि सच्चाई बाहर मत आ जाए और ऐसे काली मुत्तू को कोई दिक्कत मत हो, सीए राहुल तिवारी को कोई दिक्कत मत हो, और किसी भी भ्रष्ट ठेकेदार जैसे कि रामकिशोर झा और जैसे कि मां शारदा कंस्ट्रक्शन, इनकी पोल मत खुल जाए। इसीलिए बहुत आसानी से यहाँ पे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है और उसके ऊपर एक मलाई पोत दी गई है। अब आपको दिखाते हैं गेट नंबर 3 के हालात। अब इस हालात को देखिए, जो इसकी तस्वीर खुद बयां कर रही है। एक तरफ एंशियंट पुरातात्विक स्थल, मतलब एक, इसको देखने से ही समझ में आने लगता है कि शायद ये 8वीं 9वीं शताब्दी का होगा, उससे भी पहले का होगा। और इस तरफ आप देखिए और उस तरफ आप देखिए, ये दोनों नया कंस्ट्रक्शन, मतलब स्वरूप को ही बदल दिया गया है। यहाँ कहीं भी एंशियंट मॉन्यूमेंट, पुरातात्विक स्मारक, प्राचीन स्मारक का दीदार मत हो पाए और इनकी थूक पालिश का नतीजा ये हो कि इनके जेब में करोड़ों अरबों रुपए बस आ जाए। और फिर भी जो भाजपा के लोग हैं, कम से कम, अरे मंत्री राजेश अग्रवाल जी, सांस्कृतिक मंत्री, आप बैठे बैठे, तो वहां मैं फिर से कह रहा हूं, फिर से कह दे रहा हूं, आप मीडिया के कार्यक्रम में आकर के कहते हो कि पेड़ कटेगा, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ऐसे करके मुंडी बड़ा हिलाए थे आप। तो यहाँ पे कम से कम पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण तो करने दो महाराज। आप पेड़ कटाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको रोक नहीं सकता, आपकी सरकार है। किसी दिन कोई मीडिया के कार्यक्रम में आप बैठे और किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि सांस्कृतिक मंत्री हो और आपने अपना किरदार कितना अच्छा निभाया, कितना अच्छा आप सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षण करने में अपनी भूमिका निभाई, क्या पुरातात्विक स्थल को खंडर में नहीं बदला जा रहा है, वो भी रतनपुर का, तो आप क्या कहेंगे? उसे कोई नहीं रोक सकता खंडर में होने से। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपकी सरकार को। आपको अभी और तस्वीरें दिखाऊंगा, मिट्टी पलीत करेंगे जितने भी ठेकेदार और अधिकारी हैं उनका। ये देखिए, आपको मैं टैंक नंबर 1 की हालत दिखाता हूं। इतनी वाहियात तरीके से पुराने पत्थर को ही, अब इसमें आप बताइए, आप सबसे पहले तो यहाँ का टेंडर देखिए स्क्रीन पे। इनके भ्रष्टाचार की पोल खोलने की जरूरत नहीं है, खुली खुलाई है। आप पहले देखिए और पहले इसको दिखा दो भाई साहब, इसको दिखा दो। शायद इस तस्वीर को देखने के बाद, हालांकि गजेंद्र शेखावत जी पुरातत्व सांस्कृतिक मंत्री हैं, केंद्र के हैं, बैठे हैं, इट्स ओके, हमको उनसे कोई शिकायत नहीं है, वो बाहर बैठे हैं, दूर बैठे हैं, लेकिन उनका एक अंग उनकी ही सरकार है। शायद ये बदहाल तस्वीर देख के सोए हुए मंत्री राजेश अग्रवाल की आंखें खुल जाए और कम से कम वो इतनी भूमिका निभा दें कि रतनपुर में जो ये घोटाला हो रहा है पुरातत्व विभाग के अंतर्गत, मैं मंत्री से आग्रह करूंगा, भाई हाथ जोड़ के आप निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पे कम से कम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और एक बार इस टेंडर को देखें। मंत्री जी, पहले आप स्क्रीन में भी देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूं, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप स्क्रीन पे देखिए कि ये टेंडर 2,59,00,000 का था। 2,59,00,000 में अबों में टेंडर गया, जबकि इसमें ऑलरेडी कुछ ठेकेदार थे जिनको शायद कम में भी देती तो पुरातत्व विभाग का फायदा होता, लेकिन टेक्निकल बिड में किस तरह से ठेकेदार को आउट किया गया और साजिश के तहत, एक पुराने पैतरे के तहत वही ठेकेदार को टेंडर मिला। चलिए अब आप टेंडर को देखिए। 3,000 गैलन पानी, 3,000 गैलन पानी यहां से निकालने का उसमें टेंडर है। अब आप बताइए मंत्री राजेश अग्रवाल जी, शायद आप नहीं आ पाएंगे तो आप देखिए भैया, मैं आपको दिखाने के लिए मैं रायपुर से आया हूं रतनपुर तक के, तो आप यहां से देखिए। मेरे गाड़ी का डीजल खत्म हुआ, मेरा खर्चा लगा, मेरी बहुत बड़ी टीम है, उन सबको लेकर के मैं यहाँ पे आया हूं सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपका काफिला आएगा तो शायद ज्यादा खर्च होगा। मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं, देखिए क्या यहाँ पे आपको 3,000 गैलन पानी और उसके बाद में शील्ड क्लियरेंस के लिए जो पैसा जारी हुआ है, जो टेंडर स्वीकृत हुआ है, आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ के हालात।
और छत्तीसगढ़ के वो रतनपुर बिलासपुर के तमाम निवासी कि ये आपके हक का पैसा है। इन ठेकेदार, भ्रष्ट ठेकेदार और अधिकारी का पैसा नहीं है, ये आपके जेब से जो टैक्स का पैसा ले रहे हैं उसी पैसे को अपने जेब में डाल रहे हैं। और मंत्री राजेश अग्रवाल जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, फिर से निवेदन कर रहा हूं, आपकी छवि अच्छी है तो आप प्लीज यहां पे एक बार आइए, इसका संज्ञान लीजिए। उसके बाद देखिए, ये पत्थर इसी पिचिंग में 2,59,00,000 में ये पिचिंग का काम है और ये पत्थर लगने थे डिसमेंटलिंग करके। ये भी साजिश के तहत। इस जगह को दिखाओ भाई, ये देखिए, मतलब इन्हीं की लाठी, इन्हीं की भैंस, कोई देखने वाला नहीं है। इन्होंने पुराने पत्थर को हटा के ये रख दिया। जैसे कि उस टैंक में भी 60-40 का था, लेकिन 60% उसमें भी 100% पुराने पत्थर कोई लगा करके 60% पैसा खा गए। वो भी 73 लाख का अलग टेंडर हुआ करता था। ये जब 2.5 करोड़ से ऊपर का है तो यही पुराने पत्थर को डिसमेंटलिंग किया गया है। इस जगह को थोड़ा मोड़ा व्यवस्थित कर दिया जाएगा, थोड़ा मोड़ा लेवल कर दिया जाएगा स्तर पे ला करके, फिर यहाँ पे यही पिचिंग में यही पत्थर उपयोग किए जाने, जबकि 100% नए पत्थर लगाने का टेंडर में है। तो बताइए, ऐसे काली मुत्तू आप साउथ इंडिया से यहाँ छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने के लिए आए हैं क्या? सुपरिंटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट इनका पद है और पब्लिक स्वर को वो कहते नजर आए थे, चलिए आज आपको भांडाफोड़ करता हूं इसी काली मुत्तू का। ये स्क्रीनशॉट देखिए इनके मैसेज का। इन्होंने कहा था दिवाली तक मुझे समय दीजिए। ये वही ठेकेदार है, ये वही काली मुत्तू है और ये वही सीए राहुल तिवारी है जिसको पब्लिक स्वर की टीम ने पहले भी एक्सपोज किया है। और वहां पे ऐसे काली मुत्तू ने क्या कहा था मैसेज में, इंग्लिश में बहुत सारे मैसेज किए थे, आप लाइन से पढ़िए इस मैसेजेस को और रिकॉर्डिंग भी सुनिए। पहले आप मैसेज पढ़िए। इन्होंने कहा कि दिवाली तक मुझे समय दीजिए, मैं इस पे कार्रवाई करूंगा, आप थोड़ा सा रुक जाइए। इसका मतलब हमारे विभाग को एक्सपोज मत करिए, हमको घोटाला करने दीजिए। ये कहा था यहाँ के सुपरिंटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट ने मुझे, और उसका मतलब तो वही हुआ ना। अब आप देखिए, नीचे आते जाइए, स्क्रॉल करते जा रहा हूं तो क्या क्या कहा उन्होंने कि दिवाली तक के मुझे मौका दीजिए, मैं इस ठेकेदार को अगला काम नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस यू, फलाना ढिमका। तो साउथ इंडिया के लोग तो बड़े ईमानदार होते हैं जी। हमने आप पे विश्वास किया कि हमारे छत्तीसगढ़ की धरोहर को आप खराब ना करें। आप तो घोटालेबाज के भी मतलब काका निकल गए, पहली बात। दूसरी बात, आप रिकॉर्डिंग सुनिए इन्हीं काली मुत्तू का, इन्होंने क्या कहा सुनिए। If you are not taking action, then it is not good, na? No. Action will be taken. Already, I have informed that I am not going to spare with this fellow, this conductor. आपने कहा था कि मैं एक्शन लूंगा, सबसे पहले एक्सपोजर दिया था, मैं वहीं से कह रहा हूँ। रोहित सोनी मेरा नाम है। मैं पहला काम उनका, मैं कुछ भी काम नहीं दे रहा हूँ। नहीं, वो तो ठीक है सर। पहले सुनिए, फर्स्ट उनका काम नया, कुछ भी काम नहीं दे रहा हूँ। दूसरा ये इनका ना वो कैसे पकड़ने का, उनका पहले का काम दे के फिर उनका पकड़ने का। मैं वही कह रहा हूँ सर। आपने विजिटिंग किया क्या? आपने कहा था मैं विजिट करने जा रहा हूँ कल, आपने मैसेज किया था मुझे। हाँ, मैं विजिट किया हुआ, मैं कल भी मैं जा रहा हूँ। कल आज का जाना वाला था, आज का बारिश हुआ, कल बारिश नहीं होता, मैं कल भी मैं जा रहा हूँ क्योंकि कुछ काम है उधर। इंस्पेक्शन क्या ऐसे सैटरडे संडे में जाके इंस्पेक्शन करता हूँ। ओके। सैटरडे संडे हम लोग जाके इंस्पेक्शन, वो भी मैं जाने वाला था। कल बारिश नहीं तो कल मैं जाके देखने वाला हूँ। आई एम प्लानिंग टुमारो। आई विल टेक एक्शन स्लोली बिकॉज मैं पहले इंक्वायरी किया था क्या वगैरह। तो प्रोसीजर में तो इन लोग पूरा दिल्ली अप्रूवल करके इन लोग कर रहे हैं, वो दैट इज प्रोसीजर ओके। बट ये कॉन्ट्रैक्टर के तो चेंज करना पड़ेगा। ये तो ये बराबर नहीं है आदमी। मेरा नाम मत कर लीजिए क्योंकि मैं नया या तीन महीना आया। We have complete faith on you. Still I am saying we have complete faith on you. But the things going around you is not good for Chhattisgarh, especially because it is our state. It is our state. दूसरा ये I keep up your trust, okay, and that nothing to worry about that. No. I will be. But I need some. Yeah. Definitely, I will maximize. I will try to catch hold to these people. I will maximize to curb this kind of things. I will keep up your trust. Okay. Okay.
आपने सुना कि ये ठेकेदार बिल्कुल बेकार काम कर रहा है, लेकिन ऊपर से मुझे दबाव है, इसीलिए मुझे इससे काम लेना पड़ रहा है, लेकिन इसको भविष्य में कोई काम नहीं दिया जाएगा। तो ये जितने भी सिंडिकेट चलाने वाले लोग हैं, ऐसे काली मुत्तू, सीए राहुल तिवारी, मैं बार बार इस नाम को अंकित कर रहा हूं ताकि आप बिलासपुर वासियों के कान में ये दौड़ना चाहिए। आपको बताऊं, सिरपुर में जब हम गए थे इनका खुलासा करने के लिए, लेबरों ने तक राहुल तिवारी का नाम लिया था कि यही राहुल तिवारी के कारण हम लोग को सहना पड़ रहा है, हमारे को पैसा नहीं मिल रहा है, ठेकेदार पैसा नहीं दे रहा है और ठेकेदार को पैसा दे रहा है राहुल तिवारी। ये भी स्टेटमेंट था हमारे पास में। तो आप बताइए कि खुलेआम जो सिंडिकेट बना करके पुरातत्व विभाग को लूटा जा रहा है, आखिर ये ऐसे काली मुत्तू, सीए राहुल तिवारी, अरुण राज, मां शारदा कंस्ट्रक्शन, रामकिशोर झा पर कब एफआईआर होगी, कब इन पर ठोस कार्रवाई होगी, कब रामकिशोर झा और मां शारदा कंस्ट्रक्शन को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा? ये सवाल मैं महीनों से उठा रहा हूं और साबित भी हुआ, क्योंकि ऐसे ने इनका घोटाला साबित हुआ जब ऐसे ने जानबूझ करके इनको नोटिस भी दिया था। वो नोटिस को भी देखिए आप। इस नोटिस में क्या लिखा है? समय पर काम नहीं करते हैं आप पुरातत्व विभाग की अस्मिता को गिरा रहे हैं, आपका पेमेंट रोक दिया जाएगा। उसके बाद क्यों नहीं कार्रवाई की आपने? आज तक भी 73 लाख का काम अधूरा पड़ा हुआ है। गेट नंबर 3 में हमने आपको दिखाया, लक्ष्मी नारायण मंदिर का हाल आपने देखा, काम तो अधूरा पड़ा है 3-4 सालों से, और इसमें भी घोटाला ही कर रहे हैं। समझिए साहब, राजेश अग्रवाल जी, मंत्री जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि छत्तीसगढ़ की धरोहर को, प्राचीन स्मारकों को, छत्तीसगढ़ की विरासत को, रतनपुर वाली मैया के इस धरती को बचाना आपके हाथ में है। अगर आप यहाँ पर आकर के इस काम को नहीं देखते हैं, मेरे बात पे विश्वास मत करिए, लेकिन रतनपुर की माँ की धरती पे आप पैर रख करके और आप देखिए कि काम कैसा हो रहा है। अब देखिए ये पाथवे को जिसमें बात कर रहा था, पहले तो अच्छे खासे पत्थरों को निकाल करके उसी काम को, उसी प्रवृत्ति का बार बार काम लेकर के घोटाला कर रहे हैं, जिससे बहुत पीड़ा हो रही है। और अब आप देखिए ये पाथवे को दिखाइए भाई, दिखाइए, शायद किसी की आंख खुल जाए। इस चीज को दिखाइए, इस पाथवे को दिखाइए। ये लाखों रुपए में, उस समय भी करोड़ों रुपए में लगाया गया होगा, अब फिर इस पे करोड़ों रुपए फूके जाएंगे। कहाँ हो मंत्री साहब, कहाँ हो मुख्यमंत्री साहब, विष्णुदेव साहब? मुझे इतनी पीड़ा हो रही है कि इतने अच्छे पत्थरों को निकाला जा रहा है सिर्फ पैसा खाने के लिए, सिर्फ पैसा खाने के लिए। अरे सरकार के नुमाइंदों, अगर आपको उस ठेकेदार को पैसा खिलाना भी है तो सीधा उसके मुंह में भर दो। उन अधिकारियों को पैसा खाना भी है तो सरकार के पास चले जाओ, अनेकों साधन है, लेकिन आस्था से तो खिलवाड़ मत करो। रतनपुर वाली मैया का जैसे श्राप लगाना, सोच लेना क्या हाल होगा। ये देखिए इतना अच्छा पाथवे है जिसको कहीं से चोट नहीं पहुंची। अरे इससे बदतर काम तो रामकिशोर झा के अनेकों साइट्स में, नई साइट्स में आपको देखने को मिलेगा। इससे घटिया पाथवे बना हुआ जो अभी 1 से 2 दिन में ही, 4 दिन में, 2 महीने में, 4 महीने में टूट रहा है। तो पब्लिक के माथे पे सी नहीं लिखा हुआ है भैया। उनके पैसों का इस तरह से आप घमंड मत करो। हम आपको पूरी तस्वीर दिखा चुके हैं। अब फैसला मंत्री राजेश अग्रवाल जी के हाथ में है कि कब वो रतनपुर आएंगे, कब वो इस आलम को देखेंगे और कब उन अधिकारियों को सस्पेंड करेंगे, उन पर एफआईआर करने की कार्रवाई करेंगे, या फिर उस ठेकेदार पर भी कोई आंच आएगी, उसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, कोई अच्छे ठेकेदार को काम दिया जाएगा और छत्तीसगढ़ की कमान कोई दूसरे सीए, दूसरे एई को दिया जाएगा जो इसकी यहाँ पे मतलब परिकल्पना कर सके एक अच्छे पुरातात्विक स्थल की और उसे वापस डेवलप कर सके। ये जहन में सवाल है। फिलहाल मैं आपको पूरी तस्वीर दिखा चुका हूँ फेज 1 और फेज 2 के माध्यम से। पब्लिक स्वर की टीम और भी स्थलों में आपको लेके जाएगी, पुरातात्विक स्थलों में, और अगर वहां पर भी इसी प्रकार का खिलवाड़ होगा तो उसे भी खुलासा करती रहेगी पब्लिक स्वर की टीम। बने रहिए मेरे साथ, मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर।